पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स फोल्डर में चेक करिएगा, पीडीएफ काफ़ी सारी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा पेड कोर्सेज पेड पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखते हैं पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण का खिताब जीत लिया है। देखिए, दबंग दिल्ली ने दूसरी बार जो है प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। फाइनल मैच में दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 3 अंक से हरा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, प्रो कबड्डी लीग का शुरुआत कब हुआ था? 2014 में प्रो कबड्डी लीग का शुरुआत हुआ था और सबसे सफल टीम है पटना पायरेट्स, 3 खिताब जीत चुकी है। इसके बाद है दिल्ली, जिन्होंने 2 खिताब जीता है और इस बार का जीता है दबंग दिल्ली ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विश्वजीत सहाय को हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। देखिए, ये अराकू घाटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसका जो प्रयोजक है, स्पॉन्सर है, कंपनी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एआई शिखर सम्मेलन 2026 में होगा अपने भारत में। फ्रेंड्स, ये अपने इंडिया में होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए एआई शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? अपने भारत में होगा और ये इम्पैक्ट समिट की मेजबानी इंडिया करने वाले। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनहित में सुलभ और लाभकारी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जाएगा। एआई का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये समिट इंडिया में होगी फरवरी 2026 में। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अनोरा। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा मूवी को, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं। देखिए, सबसे पहले आप हमारा ये जीके जीएस का क्रैश कोर्स एक बार देखिए। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी ऑल एग्जाम्स के लिए बेस्ट ये जो है कोर्स रहने वाला है। अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है तो ये सभी बच्चों के लिए है, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। 999 वाला कोर्स आपको 149 में मिल रहा है। और हमारा पीडीएफ का महापैक भी मिल जाएगा, इसमें आपको मैथ्स भी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, 7 पीडीएफ आपको मात्र 199 रुपये मिलेंगे। एप्लीकेशन आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा सारा कोर्स, जनरल साइंस का, हिंदी, ग्रामर। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी। आपको कोई दिक्कत है हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। नवंबर 2025 में किसे भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बीआईएस का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस का नया महानिदेशक बनाया गया संजय गर्ग को। बीआईएस की स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और बीआईएस का फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और नए महानिदेशक बने संजय गर्ग। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेरेना विलियम्स को हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेलानिया ट्रंप। देखिए, मेलानिया ट्रंप को जो है फॉक्स नेशन द्वारा पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, किसको? मेलानिया ट्रंप को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी?
जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। राइट आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। आंसर है ऑप्शन डी दुबई में। देखिए दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025, जिसमें अवनी लेखरा ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल। अगला है किस राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड दिया गया हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है, जिनका 71 वर्ष की आयु निधन हो गया, वह कौन थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा सकता है। सुलक्षणा पंडित ये प्रसिद्ध गायिका थी, इसके अलावा ये अभिनेत्री भी थी। तो सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया, प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। देखिए अभिनय के साथ गायकी में अपनी पहचान बनाने वाली पिछली सदी के 7वें और 8वें दशक की अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया। साल 1975 में फिल्म संकल्प का गीत तू ही है सागर, तू ही सागर है तू ही किनारा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड जो है 1975 में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी नया रायपुर। देखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी नया रायपुर है, यहाँ पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन है वायुपुत्र। तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट का क्या नाम है, वायुपुत्र, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है। कौन डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। सर ऑप्शन डी महाराष्ट्र जो है स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किससे प्रदान किया गया। आंसर ऑप्शन है श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस शहर में भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है। आंसर ऑप्शन सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, यहीं पर उद्घाटन किया गया। भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन ओडिशा में किया गया, जो भुवनेश्वर के पास इन्फो वैली में RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ATMP यानी असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा है। इस प्लांट में लगभग 2000 करोड़ का निवेश किया गया और इसके 2027-28 तक चालू होने की उम्मीद है। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। तो कंचनजंगा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारत के किस देश से दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। आंसर ऑप्शन डी बोत्सवाना। भारत बोत्सवाना देश से दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में सामिया सुलुहु हसन को किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन सी तंजानिया। तंजानिया देश की राष्ट्रपति बनाया गया है सामिया सुलुहु हसन को। अगला है नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। राइट आंसर है ऑप्शन है स्वीडन। स्वीडन देश जो है ऑफिशियली दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री बन गया है। नेक्स्ट है किसे मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी। डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है 6। देखिए, पूर्वोत्तर के 6 जो है व्यक्तियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस भारतीय संस्थान को हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 से पहला स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमूल। अमूल को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया। गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन है पहले। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे जिनकी 5 नवंबर 2025 को 556वीं जयंती मनाई गई। किस शहर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर है ऑप्शन है साइकिलिंग। देखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे साइकिलिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, ये इनका निधन हो गया है। अगला है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? आंसर है ऑप्शन है किरण देसाई की द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी ये किताब लिखी गई, इसको बुकर पुरस्कार के लिए जो है चयनित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मदुरै। मदुरै जो है भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। हाल ही में गोगी बील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, बिहार। देखिए, हाल ही में गोगी बील झील को छठा रामसर स्थल जो है घोषित किया गया बिहार का। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर ऑप्शन है मालदीव। मालदीव दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया मालदीव। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया? आंसर ऑप्शन है वायु समन्वय 2। भारतीय सेना ने रेगिस्तान युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए वायु समन्वय 2 अभ्यास किया है। केन विलियमसन किस टीम से संबंधित है जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड टीम से हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। आप सबको पता होगा केन विलियमसन के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का शेवेलियर डे ला आर्डे नेशनल डू मेरिटे सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, सुनील कांत मुंजाल। फ्रांस का शेवेलियर डे ला आर्डे नेशनल डू मेरिटे सम्मान से सम्मानित किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 या कह लीजिए नवंबर 2025 तक अपडेटेड टॉप 251 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें करंट अफेयर्स के सारे वो टॉपिक कवर किए गए हैं जो 2025 में चर्चा में रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें नियुक्तियां, अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, चर्चित निधन, चर्चित व्यक्ति या फिर कोई भी टॉपिक नहीं मिस होगा इसमें। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका करंट अफेयर्स 2025 नवंबर तक कंप्लीट एमसीक्यू रेडी हो जाएगा। एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की है फ्रेंड्स, कंप्लीट अपडेटेड एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे भी पता चले हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ तक वीडियो देखते हैं। और इस क्लास की फ्री PDF फाइल कहाँ पर मिलेगी आगे मैं आपको बता दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, यानी चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B&C बोथ, यानी कि उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं ये लोग कौन है।
ये पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन को संघ के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है। ये जो वान डेर लेन है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और ईयू की कार्यकारी शाखा है। एंटोनियो कोस्टा जो पहले पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। देखिए 2025 में गणतंत्र दिवस के अध्यक्ष कौन थे, तो चीफ गेस्ट थे हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था। और जो 2026 में आने वाले हैं उनका नाम है उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा। इन दोनों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CMS-3। देखिए फ्रेंड, जो भारत का सबसे भारी, इसको इसरो का बाहुबली उपग्रह कहा जा रहा है, ये सैटेलाइट जो है CMS-3 जिससे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आगे डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए लगभग 4400 इसका वजन है, 4400 kg। CMS-3 भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी जो है संचार उपग्रह होगा ये। और LMB-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान 3 के मिशन को प्रक्षेपित किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। तो सबसे भारी उपग्रह है, इसे बाहुबली कहा जा रहा है, इसका नाम नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री PDF फाइल आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट फ्री मिल जाएगी। इसको फ्री PDF सेक्शन में जाके चेक करिएगा करंट अफेयर्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर फ्री PDF सेक्शन में मिल जाएगी आप सभी को। नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय को नवंबर 2025 में भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में नवंबर तक के क्वेश्चन अभी तक अपडेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नवंबर से लेकर जनवरी तक के पूरे क्वेश्चन जो है इसमें किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। इस पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। विश्वनाथ आनंद जो हैं पहले प्राप्तकर्ता थे और इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का नया 53वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 124 में। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कन्या। अगला क्वेश्चन देखिए, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला है। राइट आंसर है ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, जो कि अपने इंडिया की हैं। इनको ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आपको पता है कि ICC महिला वर्ल्ड कप पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। फाइनल में शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाया था और 2 विकेट लिया था। छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ, हमारा पेड कोर्स जो है सभी एग्जाम्स के लिए लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, पेड कोर्स सेक्शन में जाके चेक करिएगा। पेड PDF ऑल एग्जाम के लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर्स बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, हमारी फ्री PDF भी अवेलेबल है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए हमारा GK GS का, जिसमें आपको लगभग 14 सब्जेक्ट कवर किए गए फ्रेंड्स, ये सारा सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते तो एग्जाम में आप GK GS का बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसकी कीमत मात्र 149 रुपये, स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें PDF फाइल और वीडियो कोर्स दोनों मिलेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे पेड कोर्स में जाके चेक करना होगा। जनरल साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है 99 रुपीज़ में। इसके अलावा हिंदी ग्रामर का कोर्स आपको मात्र 121 रुपये मिलेगा और PDF महापैक 199 रुपये मिल रहा है। बुक भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्री 2। देखिए भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री 2। ये अंटार्कटिका में बनाया जाने वाला चौथा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 है। यह पूर्व मैत्री केंद्र की जगह लेगा। इसे 2029 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को
वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, देखिए लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट जो है दिया गया है अक्टूबर 2025 में। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल 2025 खिताब जीत लिया है। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस ऐतिहासिक फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। देखिए पर्पल कैप दिया गया जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है पूरे टूर्नामेंट में, प्रसिद्ध कृष्णा को 15 मैचों में 25 विकेट लिया। ऑरेंज कैप दिया गया सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी साई सुदर्शन को 15 मैचों में 759 रन। और आईपीएल 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर रहा टाटा ग्रुप और पहला आईपीएल मैच खेला गया था सन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। देखिए दिल्ली में E0 FIR पहल को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत गोयनका को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनिस। देखिए इनको याद करने की एक ट्रिक आप के लिए लेकर आया हूँ। क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनस तीनों ने किया फिजिक्स का मिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लार्क से आपका ये जॉन क्लार्क हो जाएगा, डेवोरेट से मिशेल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनिस हो जाएगा। तीनों ने किया फिजिक्स का मिस, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ये क्यों मिला है? विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। ये जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या है? ये बड़े प्रणालियों का विस्तार है जहां अतिचालक परिपथों में सामूहिक कण ऊर्जा या अवरोधों पर टनलिंग जैसी क्वांटम प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीव। देखिए मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है दीव। दीव दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। इसने अपनी 11.88 मेगावाट की क्षमता से अपनी सभी बिजली की मांग को पूरा किया है। तो यहाँ पर मेगावाट भी याद रखिएगा 11.88। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी यानी लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। तो होले मट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024-25 में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया बेंगलुरु की जंगली तेंदुआ का आबादी 80 से 85 तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी 54 से अधिक है। अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया जिससे कुल संख्या 93 हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। देखिए अक्टूबर 2025 में भारत के 2 नए वेटलैंड्स रामसर स्थल जोड़े गए। अब टोटल जो है भारत में रामसर स्थल की संख्या हो गई है 93। डिटेल में देखते हैं। बिहार से 2 नई आर्द्रभूमि जो है जोड़ी गई है। बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को जो है जोड़ा गया है। ये जो रामसर कन्वेंशन है 1971 में ईरान में रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में और वर्तमान में नवंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थल है 93। इस तरह की क्लास की फ्री पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक पेज हमारा है ऑनलाइन एचडी पॉइंट ऑफिशियल। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी स्टूडेंट फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलते हैं। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। इंडिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने इतिहास रच दिया। इंडिया विमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड खिताब जीत लिया है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका और इंडिया में जो है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विजेता रहा।
ये संस्करण था 13वां। कुल 8 टीम थी, मेजबान देश श्रीलंका और भारत। आयोजन हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। जो फाइनल मैच खेला गया वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो खेला गया डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया है फाइनल मुकाबला। निम्न में से कौन इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांता रंगाव स्वामी को आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मजिया अमा ग्लोवेली और अन्य किसे सखाराव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है आंद्रेज पोक्जो बुटको। देखिए माजिया और आंद्रेज इन दोनों को सखाराव पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा मजिया और आंद्रेज, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी स्टेशन। अगला है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है मोहनलाल। देखिए साउथ के केरला के काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर है मोहनलाल, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है 53 नंबर का, तो 53वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जस्टिस सूर्यकांत को भारत का। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब यानी वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लेह। लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, सतीश शाह कौन थे जिनका 74 साल की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनेता। प्रसिद्ध अभिनेता थे सतीश शाह जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया। एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसे अक्टूबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आईटीबीपी की बात करें, फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जू यानी चिड़ियाघर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इजरायल द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है, देखिए अमेरिका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा इजरायल गवर्नमेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अपने इंडिया ने, अपने भारत ने जो है मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। तो विजेता रही भारत, तीसरी बारी विजेता बनी है, उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे भारत के जो उस टाइम के कप्तान थे रोहित शर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के जो सर्वाधिक विकेट लेता है, और गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। निम्न में से किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य के 5 जो समुद्र तट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एवेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मासाकी काशीवारा को एवेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डैन कार्ड्स।
डैन कार्ज को आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। देखिए डीबीएस बैंक है, ये सिंगापुर में स्थित है और इसको एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनाली घोष। सोनाली घोष जो है इनको केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलाऊ। देखिए पलाऊ देश के अंदर क्या हुआ है, अभी आप फोटो में देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो लाइव इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। इन्होंने स्थान लिया राजविंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। देखिए जो बालोद है ये छत्तीसगढ़ का ऐसा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का पहला ऑफिशियली बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, छत्तीसगढ़ में है। बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में है और भारत का पहला जिला है जिसे ऑफिशियली बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। बालोद यह दर्जा पिछले 2 वर्षों में 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज न होने के बाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को दिया गया है 128वां स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 128वां स्थान दिया गया। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री थी 176, भारत का स्थान 128वां। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर सिंगापुर, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर आयरलैंड। भारत का स्थान 128वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरा हौसला बढ़ाइए कमेंट करके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल के मिलते रहेंगे। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रयू पार्सन। एंड्रयू पार्सन्स को आईपीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? राइट आंसर है एलन मस्क। आपको पता है एलन मस्क जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, ये 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजभूषण अग्रवाल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, की स्थापना हुई थी 1925 में, मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरद कमल। शरद कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना में। चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। देखिए इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कान्यन ब्रिज। इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। कहाँ पर है ये? तो ये है झुई-झोउ प्रांत चाइना में, गुई-झोउ प्रांत चाइना में। इस पुल के बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर केवल 2 मिनट रह गया है। हाल ही में कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? यानी फर्स्ट स्लम फ्री सिटी कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऐसा शहर बन गया भारत का जो स्लम फ्री है, जहाँ पर झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा।
अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था नाम दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड। देखिए थाईलैंड देश के द्वारा जो चक्रवात है मोन्था काफ़ी चर्चा में रही, इसको मोन्था नाम दिया है थाईलैंड ने। डिटेल में देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया। थाईलैंड उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्यों में से एक है। मोन्था नाम का सुझाव थाईलैंड ने दिया। देखिए थाई भाषा में मोन्था का अर्थ है सुंदर फूल या सुगंधित फूल। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए सदस्य देशों की पहले से तय सूची के नाम पर लिए जाते हैं। अगला है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। देखिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल किया गया। अब भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में दर्ज हो चुके हैं। तो टोटल कितने हैं? 13 हैं। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान की जो कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह लिया और 37वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई भारत में जो है क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई के कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय जो है स्थित है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। अध्यक्ष मिथुन मनहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जो है प्राग मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी चोल राजकुमार राजादित्य। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है ऑप्शन है स्पेन। स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 में पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्ट लैम्प। देखिए हार्ट लैम्प पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो देखिए बानू मुश्ताक की कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, जिसका अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। और इसकी जो मुख्य है बानू मुश्ताक है। तो बानू मुश्ताक का भी नाम आपको याद रखना है और पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सुरक्षा पुरस्कार जो है दिया गया। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना लागू की गई। नागरिक उड्डयन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 130वां स्थान दिया गया। जारी करता है यूएनडीपी। टोटल टॉप कंट्री की बात करें आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130वां। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टोटल कंट्री 193।
यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था यूएनडीपी का 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख है आचिम स्टीनर। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है। अगला है, किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा